जावेद खान जी, आप स्वागत क्यों नहीं करते इस तरह के जब फैसले लेती है सरकार? आपकी सरकार में भी समीक्षा बैठकें हुई हैं, लेकिन अब इनकी सरकार है तो समीक्षा बैठकें हो रही हैं, लेकिन आप इसका श्रेय ले रहे हैं कि हमने आंदोलन किए हैं, हमने कहा है, उसके बाद सरकार जो है वो चेती है। स्वागत भी तो कर सकते हैं ना। नमस्कार वर्षा जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बिल्कुल हम स्वागत कर रहे हैं और बिल्कुल हम पीठ भी तब तपाएंगे। हम पिछले 6 महीने से यही कह रहे थे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, पुलिस दबाव में कार्य कर रही है, लोग परेशान हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, 4 साल की मासूम बच्ची से लेकर के 60 साल की वृद्धा तक आज प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हैं तो उन्हें भी तो यह एहसास होता है ना, तभी तो वो कहते हैं कि किसी के दबाव में कार्य नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, आप जिसे समीक्षा बैठक कह रहे हैं, पूरे प्रदेश के पुलिस कप्तानों की समीक्षा बैठक हो रही है। इन पुलिस कप्तानों के कप्तान कौन है? प्रदेश के गृह मंत्री हैं। वो समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं होते हैं, उन्हें उस समीक्षा बैठक से दूर रखा जाता है। तो क्या विष्णुदेव साय जी ये मानते हैं कि विजय शर्मा जी से प्रदेश के सुरक्षा नहीं संभल रही है, कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, या वो यह मानते हैं कि जो कह रहे हैं अपने पुलिस कप्तानों पर कैसे कि किसी के दबाव पे कार्य नहीं करें? तो मतलब वो वो उनको बताना चाहिए कि क्या विजय शर्मा दबाव बनाते हैं? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अगर पिछली सरकारों के मुकाबले हम 8 महीने का आंकड़ा देखें तो अपराधों में तो कमी आई है, सीएम ने तो कहा है। देखिए वर्षा जी, आंकड़ों की जादूगरी और विष्णु का सुशासन और रामराज, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? जहां उनका सुशासन आता है, जहां उनका शासन आता है, वहां रामराज होता है। तो क्या रामराज में महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहा है, इसे ये स्वीकार कर रहे हैं? रामराज में तो ऐसा नहीं होता है, रामराज में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, उनको कौन बताया उन्हें नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं। कल पूरे परिवार को जादू टोना के शक में कब मार दिया जाता है, 1 साल के मासूम बच्चे की हत्या हो जाती है। उसके अलावा आज बस्तर का दंतेवाड़ा जिला बंद है। काहे के लिए बंद है? क्योंकि एक घर से एक दूध मुहा बच्चा को उठा करके लोग ले जाते हैं, आज तक उसे पुलिस ढूंढ नहीं पाती है, और दक्षिण बस्तर आज बंद, उसी के विरोध में बंद रखा गया है। ठीक है। तो कैसे कानून व्यवस्था अच्छी है? और आप अपनी गलती को स्वीकारने की बजाय आप क्या कह रहे हैं? आप आंकड़े की जादूगरी कर रहे हैं। ठीक है, मैं मान लिया हम लाख बुरे थे, लेकिन आप तो ये नारा लेकर के आए थे ना, विष्णु के सुशासन का राज आएगा, राम राज की स्थापना होगी। तो आप आंकड़ों की जादूगरी से दूर हो जाइए। ठीक है, आप स्वीकार कर लीजिए कि राम राज नहीं आया। ठीक है, इसका मैं जवाब ले लेती हूँ। वासु शर्मा जी कुछ कह, बिल्कुल। जावेद खान जी, सरकार ये लगातार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, और जो अपराध बढ़े हैं उसी को लेकर तो ये समीक्षा बैठक हुई है। अधिकारियों को 2 टूक कह दिया गया है कि आपको चेतना पड़ेगा, आप सावधान हो जाइए, लेकिन आप आंदोलन की बात कर रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर रही है ना, फिर ये आंदोलन क्यों? वर्षा जी, सरकार कब बोल रही है? सरकार तो जब हम 6 महीने से लगातार इस बात को बोल रहे थे, तब कहीं जाकर के मजबूरन आज बैठक लेकर के सरकार को यह कहना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं गृह मंत्री को इस बैठक से दूर रख करके मुख्यमंत्री जी ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि अब गृह मंत्रालय भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी अपने हाथ में 100 ले लिए हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में और उन्हीं के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम क्यों कहते हैं ये सारी बातें? आप एक चीज देखिए, अभी वासु जी को मैं सुन रहा था, वो आंकड़ों की बात कर रहे थे, तुलनात्मक बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि रायपुर राजधानी में लिफ्ट मांगते हैं, हत्या हो जाती है। तो इनके कार्यकाल में भी लौंडीगुड़ा से पढ़ने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए एक आदिवासी युवक गया था रायपुर, वो भी लिफ्ट मांगा, उसकी भी हत्या हो गई लूटमार के बाद में। दूसरा, बोले अपराध में, महिला उत्पीड़न में थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है। पत्थल गांव में 17 साल की नाबालिग के साथ में बलात्कार होता है। जब वो जाती है तो पहले तो थानेदार उसे डराता है, धमकाता है, फिर मजबूरन जब एफआईआर दर्ज करता है तो बयान में भी सारी चीजों को तोड़ मरोड़ करके लिखने का कार्य करता है, जिसको लेकर के वो बाहर आकर के अपने गांव वालों से बताते हैं। तो पूरा पत्थल गांव उस गांव थाने का घेराव करता है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि आपका हृदय नरम होना चाहिए, कार्रवाई कठोर होनी चाहिए, तो यह बात तो स्पष्ट होता है ना कि अभी तक 8 महीना 9 महीने में ऐसा नहीं था। हम ये कहते हैं कि आपकी नाराजगी से क्या होगा, आपकी कार्यवाही से होनी चाहिए।
दुर्ग के एसपी ने गलत किया, बीएसपी के मामले में उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोंडागांव के एसपी ने गलत किया, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? आप कानून व्यवस्था को लेकर जब तक भय पैदा नहीं करेंगे तब तक सुशासन कैसे आएगा? और सबसे अंतिम बात देखिए, आज कहीं ना कहीं बलौदा बाजार की जो घटना है वो पूरे देश में छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली है, और कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस की फेल्योर है। ये इंटेलिजेंस किसके अंतर्गत आता है? कानून व्यवस्था के अंतर्गत आता है, पुलिस प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तो फेल्योर है। अब इसको लेकर के अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं, तो हम इस सरकार को जो सत्ता के नशे में चूर होकर के मदमस्त थी, इसके नशे को उतारने का ही तो कार्य कर रहे हैं। वासु शर्मा जी, जो बात यहाँ पर जावेद खान जी कह रहे